हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी प्लस। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द फार्माकोडायनेमिक्स? फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी which concerned with the effect of drugs and the mechanism of their action। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के इफेक्ट क्या हैं, ड्रग्स के यूज क्या है, ठीक है, और ड्रग जो है हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है, इन सब की हम स्टडी करते हैं। उसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी हम दो तरह से करते हैं। फर्स्ट इसमें इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या है, हम ड्रग के इफेक्ट देखते हैं, मतलब हमारी बॉडी पे ड्रग के इफेक्ट क्या आ रहे हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं एक्चुअल वर्क ऑफ ड्रग और एक्शन। सेकंड हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन, मतलब ड्रग ने हमारी बॉडी पर कैसे वर्क किया, उसका मैकेनिज्म क्या है, ड्रग के वर्क करने का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। अब ड्रग्स के एक्शन का प्रिंसिपल क्या है? मोस्टली ड्रग्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। तो मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो क्या है, हमारी बॉडी में कोई भी नया टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करती। वो क्या करती है, वो ओनली हमारी बॉडी के जो एक्टिविटी है उसको अल्टर करती है, या तो उसको बढ़ा देगी, स्टिमुलेट करेगी, या उसको कम कर देगी, एक्शन को, एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगी, ठीक है। अब वो एक्टिविटीज कौन सी है जिस पर ड्रग्स वर्क करती है? वो है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक। तो पहले इसमें है स्टिमुलेशन। इट रेफर्स टू selective enhancement of the level of activity in our body। तो इसमें क्या है, जो ड्रग्स होती हैं वो क्या हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है उसको सिलेक्टिवली एनहांस करती हैं, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल बॉडी की कुछ स्पेशल एक्टिविटी को एनहांस करती हैं। तो उसमें उसके एग्जांपल है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो ड्रग है ये हार्मोन भी है और ड्रग भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। सेकेंड है कैफीन। कैफीन क्या करती है? कैफीन हमारे जो सीएनएस जो सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है, मतलब उसको सीएनएस को ये ड्रग्स स्टिमुलेट करती है। फिर इसमें एक्सेसिव स्टिमुलेशन कॉजेज डिप्रेशन, ठीक है ना। जब हम कोई भी ऐसी स्टिमुलेटरी ड्रग जो देते हैं वो भी हम एक्सेस अमाउंट में देते हैं, तो उससे क्या है, उससे हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? इट रेफर्स टू सिलेक्टिव डिक्रीज और डिमिनिशन ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी। तो कुछ ड्रग क्या करती है, कुछ ड्रग हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को डिक्रीज करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। उसमें एग्जांपल है क्विंडिन। क्विंडिन जो ड्रग है ये क्या करती है, ये हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसे कम कर देगी। जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट कम होना, फोर्स ऑफ हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसका कम होना, ठीक है। ये क्या हार्ट की एक्टिविटी है। फिर इसमें नेक्स्ट है बार्बिट्रेट्स। अब बार्बिट्रेट्स क्या करती हैं, ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसे कम कर देंगी, मतलब जो उसकी सीएनएस की जो सिग्नल भेजने की जो स्पीड है उसे कम कर देगी। देयर आर आल्सो सम ड्रग्स व्हिच हैज बोथ प्रॉपर्टीज स्टिमुलेट वन एक्टिविटी एंड डिप्रेस अनदर, ठीक है। अब कुछ ड्रग ऐसे भी हैं जो क्या है जो हमारी बॉडी की कुछ एक्टिविटी को बढ़ाएंगी जबकि कुछ अदर एक्टिविटी को कम कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे। तो इसमें नेक्स्ट है इरिटेशन।
ठीक है। तो इरिटेशन क्या है? दिस इज ए नॉन सेलेक्टिव often harmful effect and especially applicable to less specific cells, ठीक है। तो ये इरिटेशन जो है ये मोस्टली बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। ये क्या है? ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी हैं एज इरिटेशन, स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, नेक्रोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। यदि कोई हम ऐसी ड्रग ले रहे हैं या स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि इसमें स्ट्रॉन्ग इरिटेशन है, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। उसमें एग्जांपल क्या है? बाम। बाम क्या एक ऑइंटमेंट है जो कि इरिटेशन कोज करता है स्किन पे। फिर इसमें नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट क्या है? व्हेन आवर बॉडी फेल टू प्रोड्यूस their original response activity by excreting chemicals, hormones, enzymes, etc. Then some drugs are given in our body which makes up this deficiency. ठीक है। जब हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी कोई अपना ओरिजिनल रिस्पॉन्स देने में फेल हो जाती है, फेल क्यों होती है? हमारी बॉडी में कुछ कमी से, जैसे कोई केमिकल्स पूरा नहीं बन रहा बॉडी में, कोई विटामिन की कमी है, कोई हार्मोन्स पूरा नहीं बन रहा, ठीक है। तो इन सब कमी से क्या है? हमारी बॉडी की कुछ एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। वो क्या अपना पूरा रिस्पॉन्स दे नहीं पाते। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि उस अंदर के जो हार्मोन्स के समान ही वो ड्रग्स होती हैं, केमिकल्स के सिमिलर, जो कि हमारी बॉडी जो कि हमारे हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, हमारी बॉडी के केमिकल्स जो है उनको रिप्लेस करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें इंसुलिन इन डायबिटीज मेलिटस। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में जरूरी है, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए। ग्लूकोज जो होता है उसकी सेल में एंट्री के लिए ये इंसुलिन जो है जरूरी है, ठीक है। जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है तो क्या होता है? ग्लूकोज हमारे सेल में जा नहीं पाता, ठीक है। उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो इसमें क्या है? हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। ऐसे ही आयरन इन एनीमिया। जब एनीमिया क्या है? एनीमिया एक खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। अभी एनीमिया क्या होता है? ये मेनली होता है आयरन की कमी से। अब आयरन की कमी से जो होता है ये मेनली लेडीज में होता है, ठीक है। तो जब हम बाहर से आयरन देते हैं तो ये एनीमिया जो है ठीक हो जाता है। फिर है साइटोटॉक्सिक एक्शन। इट रेफर्स टू किल ऑफ सेल्स which causes disease in our body without affecting the host cells, ठीक है। अब साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या है? जब कोई ऐसी सेल्स या बैक्टीरिया, वायरल सेल्स जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बाहर किसी ऐसे ड्रग से किल करते हैं जो कि हमारे जो हमारे हेल्थी सेल्स हैं, होस्ट सेल्स हैं, उसको नुकसान न पहुंचाए। तो इसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। इसमें एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इंफेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग्स। अब एंटी कैंसर ड्रग क्या करती है? हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स जो कि अनलिमिटेडली ग्रोथ कर रही है, अनलिमिटेडली हमारी बॉडी में बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए उन सेल्स को हम किल करते हैं विया एंटी कैंसर ड्रग्स। अब ये सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है, तो उनको किल करना जरूरी होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब किसी ड्रग का मैकेनिज्म क्या है? हमारी बॉडी में कोई ड्रग जो है कैसे काम करती है, ठीक है। हाउ एनी ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट और एक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी को भी ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे अपना इफेक्ट शो कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, सब बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। देयर आर ओनली सम ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस देयर इफेक्ट और एक्शन by virtue of their simple physical और chemical properties, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कि सिंपली अपने फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपना इफेक्ट शो करती है,
जैसे इसमें एग्जाम्पल है लैक्टेटिव्स। अब लैक्टेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करे या उसे दूर करे, ठीक है। इसमें आता है इसापाबुला या इसबगोल, ठीक है। तो ये स्पूल क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और जो स्टूल की जो अमाउंट है उसे बढ़ा देता है, जिससे क्या है स्टूल को पास होने में आसानी होती है। फिर इसमें नेक्स्ट है एंटासिड्स। अब एंटासिड्स क्या है? ये केमिकली वर्क करते हैं, जबकि जो लैक्टेटिव्स जो थे ये फिजिकली वर्क करते हैं बॉडी में, ठीक है। अब एंटासिड्स क्या करते हैं? ये हमारे जो स्टमक के अंदर जो HCl होता है जिसका पीएच काफी लो होता है, काफी कम होता है, ठीक है, तो उसको ये न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि एंटासिड जो होते हैं ये बेस होते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट एक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द टारगेट बायोमोलेक्यूल्स प्रोटीन्स, ठीक है। अब हमारे बॉडी में कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे बॉडी में कुछ बायोमोलेक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, उनसे ये ड्रग्स इंटरेक्शन करती हैं और अपना इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। अब ये बायोमोलेक्यूल्स कौन से हैं? तो इसमें आते हैं एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टर्स। तो पहले इसमें एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर कैटालिटिक इन्फ्लुएंसेस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब किससे होती हैं? वो सब होती है एंजाइम्स के कैटालिटिक इन्फ्लुएंस के कारण से। मतलब एंजाइम जो है हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती है उसकी स्पीड को बढ़ाता है, उसे बोलते हैं कैटालिटिक इन्फ्लुएंस। So when drug interact with enzymes, it can either increase or decrease the rate of enzyme activity and also the biological activity, ठीक है। जब कोई ड्रग्स एंजाइम पे जुड़ती है तो क्या करती है? या तो वो एंजाइम के रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, या तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा, या फिर वो ड्रग एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसे कम कर देगा और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी, ठीक है। तो इसमें इधर क्या सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स एंड एंजाइम। अब सबस्ट्रेट जो है ये तो क्या है? एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, ठीक है, जबकि इनहिबिटर जो होते हैं ये सबस्ट्रेट के सिमिलर होते हैं, तो ये क्या है? उसकी साइड को, एंजाइम की साइड को ब्लॉक कर देते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। अब एंजाइम पे जो ड्रग काम करती हैं वो क्या दो तरह की होती हैं? एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। पहले इसमें एंजाइम इंडक्शन, व्हेन ड्रग बाइंड विद एंजाइम एंड इंक्रीज इट्स एक्टिविटी इज नोन एज एंजाइम इंडक्शन, ठीक है। जब कोई ड्रग क्या है एंजाइम से जुड़ती है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है तो उसे बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। सेकंड है एंजाइम इनहिबिशन, जब कोई ड्रग एंजाइम से जुड़ती है और उसकी एक्टिविटी को कम करती है या उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती है, तो उसे बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब ये एंजाइम इनहिबिटर ड्रग जो होती है ये भी दो तरह की होती है। कौन सी? कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। पहला है कंपेटिटिव ड्रग्स। इसमें क्या है? स्ट्रक्चरली सेम एज सबस्ट्रेट सो फाइट फॉर सेम बाइंडिंग साइट। अब कंपेटिटिव जो ड्रग होती है वो क्या है? सबस्ट्रेट जो होते हैं बॉडी में जो एंडोजेनस सब्सटेंस होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके सिमिलर होते हैं ये जो ड्रग होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्ट्रक्चर सिमिलर होती है इनके। अब स्ट्रक्चर सेम होने से क्या होता है? वो क्या है? उस सेम बाइंडिंग एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है उस पर ये जुड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं। सेकंड है नॉन कंपेटिटिव ड्रग्स, इट डिक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी
बाय बाइंडिंग विद एडजेसेंट साइट और एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। जबकि जो नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स होती हैं वो क्या है, एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है उस पर ना जुड़ के एंजाइम की जो अदर साइट है उससे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, उस पर जुड़ती हैं ड्रग्स, ठीक है। और उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको कम करती हैं, जबकि एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है उसको ब्लॉक नहीं करती, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है इससे। फिर इसमें नेक्स्ट है आयन चैनल्स। अब आयन चैनल्स क्या होते हैं? अब आयन चैनल्स भी क्या प्रोटीन से बनते हैं। देयर आर मेनी आयन चैनल्स इन आवर बॉडी व्हिच हेल्प्स ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग एंड रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन, ठीक। तो ये आयन चैनल्स क्या होते हैं? ये भी क्या हमारे बॉडी में सेल पे मिलते हैं, ये सेल के मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग में हेल्पर होते हैं। अब ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग से क्या होगा, मतलब ये सेल की कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो बॉडी के जो आयन्स हैं उसकी कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं, मतलब सेल के अंदर आयन्स का मूवमेंट होता है, उससे ये कंट्रोल करते हैं। ड्रग्स कैन अफेक्ट आयन चैनल्स, तो कुछ ड्रग्स क्या है इन आयन चैनल्स पे वर्क करती हैं, मतलब इन आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या है आयन्स का मूवमेंट मतलब हो नहीं पाता सेल के अंदर और बाहर। ड्रग्स कैन आल्सो अफेक्ट आयन मूवमेंट बाय डायरेक्टली बाइंडिंग ऑन चैनल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है? क्विंडिन ब्लॉक्स मायोकार्डियल सोडियम आयन चैनल्स। अब क्विंडिन जो ड्रग है ये क्या करती है, ये जो हमारी हार्ट की सेल होती है, हार्ट वाल की जो सेल होती है उस पे जो सेल पे जो मेम्ब्रेन पे जो चैनल होते हैं वो होते हैं सोडियम आयन चैनल्स, उसको ये ब्लॉक करते हैं। अभी आयन चैनल्स कैसे दिखते हैं, ये तो उसमें ये देखा है टॉप व्यू, ठीक है। ये ओपन, जब ये आयन चैनल ओपन होते हैं, ठीक है, और ये क्लोज्ड व्यू है इसका आयन चैनल्स का, ठीक है। तो जो ये आयन चैनल होते हैं ये अपने सेल की मेम्ब्रेन में जैसे होते हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट जिसमें ये सेप्टिक साइट भी है, इसमें मैसेंजर की साइट भी इसमें है, ठीक है। फिर सम चैनल्स आर रिसेप्टर एंड ड्रग्स आल्सो अफेक्ट दीज चैनल्स, ठीक है। अब कुछ आयन चैनल्स क्या है, रिसेप्टर होते हैं जिनको ड्रग्स अफेक्ट करती है। सिक्स में एग्जांपल है लिगेंड गेटेड चैनल्स एंड जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स। अब इसमें लिगेंड क्या है, मतलब ये कुछ आयन चैनल्स गेटेड होते हैं, मतलब इसमें गेट लगे होते हैं, मतलब उसके ओपनिंग के लिए क्लोजिंग के लिए, तो उसे बोलते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स। इसमें लिगेंड जो है ड्रग्स मॉलिक्यूल्स या तो ये बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं, बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उसको बोलते हैं लिगेंड्स। सेकंड है इसमें जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में आयन चैनल्स होते हैं वैसे ही ये ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, ये कुछ सिमिलर होते हैं आयन चैनल्स के। आयन चैनल्स में क्या है, ओनली आयंस का ही मतलब मूवमेंट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कि ट्रांसपोर्टर्स क्या होता है, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी इससे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ठीक है। सेवरल सबस्ट्रेट्स आर मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन by binding to specific transporters through facilitated diffusion, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बॉडी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो के जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा, वो क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अक्रॉस जाते हैं और बाहर आते हैं, ठीक है ना। और ये कुछ जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये सिलेक्टिव होते हैं, कुछ स्पेशल बॉडी के मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ स्पेशल फूड मॉलिक्यूल्स के लिए। Many drugs affected this. They interact with the solute carrier and inhibit the movement of metabolite or ions, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, इन ट्रांसपोर्टर पे इन ट्रांसपोर्टर से इंटरेक्शन करती हैं, और हमारी बॉडी के जो मेटाबोलाइट हैं, आयंस हैं,
इनकी मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें एम्फेटामिन्स selectively block dopamine reuptake in brain neurons by dopamine transporters। ठीक है, अब एम्फेटामिन जो ड्रग है ये क्या करती है, ये डोपामिन के रिuptake को ब्लॉक करती है। कहाँ पे? ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर। कैसे? डोपामिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है। अब डोपामिन ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ये, इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा डोपामिन जो होते हैं वो क्या वापस रिटर्न जाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, उसको ब्लॉक करके क्या करते हैं ये डोपामिन के लेवल को बढ़ा देते हैं उस साइड पे, जिससे उसका एक्शन लॉन्ग टाइम तक हो। ठीक है, अब ये कुछ ट्रांसपोर्टर देखे हैं इसमें, मतलब इनकी स्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टर की कि कैसे दिखते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टर भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन में जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 3 टाइप के होते हैं, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर। अब यूनिपोर्टर क्या होते हैं, ये क्या है, ये हमारे बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एटीपी का यूज होता है। ठीक है, सेकंड है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर में क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज के मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं इन सेल या आउट ऑफ सेल। थर्ड इसमें एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर क्या होते हैं, ये क्या है, दो मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल्स आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल्स पास जाएगा, मतलब अकेला मॉलिक्यूल्स मतलब इस सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, तो उसे बोलते हैं एंटीपोर्टर। तो ये दोनों सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर ये दोनों क्या है, ये पास ट्रांसपोर्ट है। इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यूनिपोर्टर में क्या है, एटीपी की आवश्यकता होती है फॉर मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसमें रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर भी प्रोटीन से बनते हैं। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स ऑन बाइंडिंग साइट व्हिच प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड इनसाइड द सेल्स। ड्रग्स बाइंड विद इट, एक्टिवेट इट एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। ठीक है, अब रिसेप्टर क्या होते हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं और ये भी क्या है, कुछ ड्रग्स के लिए और कुछ बॉडी के हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंस या एंडोजेनस सब्सट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट है, जो कि ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे सेल की सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं, तो या सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ड्रग इस पे बाइंड होती है और इनको एक्टिवेट करती है और अपना और ये जो ड्रग जो होते हैं ये अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो करती हैं विया रिसेप्टर। क्योंकि रिसेप्टर जो है ये सेल कम्युनिकेशन में हेल्प होते हैं, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो इसमें डायग्राम में देखते हैं नीचे कि मतलब सेल और जो रिसेप्टर जो होते हैं, रिसेप्टर ड्रग जो है आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो इसमें देखते हैं ड्रग लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, रिसेप्टर डोमेन। ठीक है, तो ड्रग जो होते हैं ये रिसेप्टर पे जुड़ते हैं और ये बनाते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और अपना इफेक्ट शो करते हैं। ये सेम वैसे होता है जैसे की एंड लॉक होता है, मतलब हम की सही की को सही लॉक लगाएंगे तो ताला क्या लॉक जो ओपन हो जाता है, वैसे सही ड्रग जो है सही रिसेप्टर पे जुड़ेगी तो वो अपना रिस्पांस शो करेगी। अब रिसेप्टर पे जो ड्रग जुड़ती है वो भी क्या 3 टाइप की होती है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्ट एगोनिस्ट on the basis of their activity। पहला है एगोनिस्ट, an agent which activate receptor to produce effects। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स या ऐसे एंडोजेनस सब्सटेंस जो कि रिसेप्टर को एक्टिव करते हैं ऑन बाइंडिंग विद रिसेप्टर। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल है मॉर्फिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये मॉर्फिन एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये सेल के जो रिसेप्टर हैं
उसको एक्टिव करते हैं और अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, एन एजेंट विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, मतलब ऐसे ड्रग्स जो एगोनिस्ट जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के एंडोजेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी एक्शन को ब्लॉक करते हैं। तो इसमें आते हैं, तो इसके एग्जांपल है नालोक्सोन, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। नेक्स्ट इसमें इन्वर्स एगोनिस्ट। अब इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, मतलब ये एक्टिवेट रिसेप्टर बट अपोजिट एक्शन। ये क्या, ये जो इन्वर्स एगोनिस्ट होते हैं ये रिसेप्टर को एक्टिव तो करते हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिवली। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के इसमें रिसेप्टर का रिसेप्टर है, ठीक है, ये डायग्राम है। फिर इसमें नेक्स्ट नीचे है इसमें एगोनिस्ट बीएस एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट जो होते हैं ये रिसेप्टर से जुड़ते हैं और रिसेप्टर को फुली एक्टिव कर देते हैं जब एंटागोनिस्ट ना हो, एंटागोनिस्ट की एब्सेंस में। पर जब एंटागोनिस्ट भी है और एगोनिस्ट भी है तो क्या है, इसमें जो सेल की जो रिसेप्टर हैं वो कंपेयर टू सिंगल ओनली एगोनिस्ट ये कम एक्टिव होते हैं और अपना रिस्पॉन्स कम शो करते हैं, ठीक है। जब एगोनिस्ट की एब्सेंस में एंटागोनिस्ट जो होते हैं रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, या इनकी अमाउंट ज्यादा हो, एंटागोनिस्ट की अमाउंट एगोनिस्ट से ज्यादा हो, तब ये कंपटीशन करके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और अपना कोई भी एक्शन शो नहीं करते। फिर ये नेक्स्ट इसमें ये है ड्रग और रिस्पॉन्स बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी कोई अपने कोई ऐसे ड्रग देते हैं जो कि एगोनिस्ट है, ठीक है, तो उससे क्या है, जो रिस्पॉन्स आएगा वो पूरा आएगा, तो उसको बोलते हैं फुल एगोनिस्ट। अब जो पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग होते हैं ये अपना रिस्पॉन्स कम देते हैं, ठीक है, जबकि जो एंटागोनिस्ट होते हैं उससे क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, ठीक है। क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो रिसेप्टर को एक्टिव तो करती हैं पर नेगेटिवली करती हैं, मतलब उसके एक्शन को अपोज करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।